श्री श्री कन्हैया जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, संगठन के बारे में ना पूछें। मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं जी। 21 साल का आईआईटी से पास हुआ छात्र देश में नौकरी करके टैक्स पे करता है। आप संभवतः 30 के आसपास पहुंच चुके होंगे। आप इतने सालों से बुद्धिस्ट स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज और ना जाने क्या क्या स्टडीज कर रहे हैं। आप देश से इसका क्या भला करने वाले हैं इस तरह की पढ़ाई से? और आपकी उम्र खालिद जो इतने सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉलेज में रहते चले आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है? आप देश का भला करने आए कि राजनीति करने आए हैं? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है। टैक्स की बात जब पूछी जाती है तो मन करता है कि इसको बड़े कई तरीके से व्याख्यायित करूं, लेकिन एक ही चीज बोलता हूं कि इस देश के अंदर आईआईटी में पढ़ने के लिए खाना जरूरी है। अगर हम खाने की बात करेंगे तो किसान की बात करेंगे, और बेशक आपकी तरह जो है किसान बेचारा वो उतना टैक्स नहीं दे पाता होगा। देश जो है टैक्स पेयर कितना टैक्स पे कर रहा है इससे ही नहीं बनता है। इससे हिसाब से तो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, अंबानी जी को होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। भैया बात को समझिए, बात को समझिए। देश में कंट्रीब्यूशन समझिए, देश में कंट्रीब्यूशन समझिए। देश में कंट्रीब्यूशन जितना आईआईटीएन का है, जितना पत्रकारों का है, जितना मोदी जी का है, जितना साकेत का है, उतना ही किसान का है, उतना ही मजदूर का है, उतना ही दलित का है, उतना ही महिला का भी है। और इस तरीके की जो मानसिकता होती है, जहां हम किसी को ऊपर और किसी को नीचे देखते हैं, इसी ऊंच नीच की मानसिकता से हमको आजादी चाहिए साहब। और रही बात कैंपस में रहने की, सुनिए, कैंपस में रहने की उसको भी सुन लीजिए। कैंपस में पहुंचने के लिए मोटी मोटी बात आपको कर देता हूं। जैसे मैं जब ईवीएम की चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि ईवीएम का जांच कराना चाहिए। बोले इस देश में डिग्री का जांच नहीं हो पाता है, ईवीएम का जांच होगा, उसको छोड़ दीजिए। तो बात यह है कि कैंपस में पढ़ने के लिए भी अगर मैं पीएचडी कर रहा हूं, उससे पहले एमफिल करना पड़ता है, एमफिल से पहले एमए करना पड़ता है, एमए से पहले बीए करना पड़ता है। और ये जो पढ़ाई है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे बताइए कि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट क्यों है? एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसीलिए हम पढ़ते हैं और पढ़ करके समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अफ्रीकन स्टडीज पढ़ करके देश में इसलिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्योंकि देश का पॉलिसी क्या होगा अफ्रीका के लिए, वो हम लोग ही पढ़ करके तय करते हैं। वो पॉलिसी हम ही लोग बनाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, और ये लगातार हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जेएनयू में लोग 120 रुपए में अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट दिया है, सबसे ज्यादा एकेडमिशियन हम लोगों ने दिया है। और मैं आपको बता देता हूं, 10वीं जब आप कीजिएगा तो आपको उसके लिए मिनिमम 15 वर्ष लगेगा। 10वीं से जब आप 12वीं कीजिएगा तो 17 वर्ष लगेगा। और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो 20 वर्ष होगा, एमए करेंगे तो 22 वर्ष होगा, एमफिल करेंगे तो 24 वर्ष होगा, और पीएचडी करने में अगर मिनिमम भी 3 साल लगेगा तो 27 साल होगा। भैया हम कोई ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, ये तो सरकार ने ही मानदंड तय किए हैं, उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से पीएचडी कर रहे हैं। और ये बार बार जो आप उम्र पे चले जाते हैं ना, तो आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री 67 साल में युवा हो सकते हैं और हम 30 साल में पीएचडी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के अंदर अगर समस्या है तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस समस्या के खिलाफ आप सवाल खड़ा करें। ना सिर्फ सवाल खड़ा करें, उसके खिलाफ आप सड़कों पे उतरें और सड़क पे उतर करके उसको खत्म करके एक मुकम्मल समाज के निर्माण करें, और वही करने की कोशिश करें। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, और उन्नति की जहां तक बात है तो उसमें मैं एक बात कह देता हूं कि इसके लिए तो मैं जरूर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अगर गृह मंत्री जी हमको जेल में नहीं डालते तो आप हमसे ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। ये तो मैं उनको हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात दोस्ती की, तो ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो वादे हमसे किए जाते हैं, उस वादे का हिसाब ही सरकार से मांगते हैं। जो भी नारा लगाते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं, वो इस देश की जनता की भलाई के लिए करते हैं, देश के पक्ष में करते हैं। और ये जो एक बार बार लोगों को सवाल उठा करके भटकाने की कोशिश की जा रही है कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। उनकी जो पॉलिसी है और उन्होंने जो वादा किया और उन्होंने जो डिलीवर नहीं किया, उस पर हम सवाल खड़ा करते हैं। नौजवान होने के नाते हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि मोदी जी, आपने कहा कि इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा किया जाएगा, लेकिन मैं बार बार सरकारी आंकड़ा देखने की कोशिश करता हूं तो कभी भी 2 लाख रोजगार नहीं पैदा किया। 2.5 साल सरकार के हो गए। यही हमारे मुद्दे हैं। और ये बार बार जो एक कयास लगाया जाता है कि आप किसी न किसी राजनीतिक दल के समर्थन से किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।